हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें एक नया लेसन उठाए हैं, औसत में अब तक 4 तरह के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब ये 5वें तरह का प्रश्न, 5वें टाइप का प्रश्न होगा। टाइप का नाम है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। तो आइए इस टाइप का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो पढ़ते हैं इसे। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 27/8/2016 को पूछा हुआ है। टोटल कितने लड़के हैं? 50 लड़के हैं। 50 लड़कों में 30 लड़कों का औसत कितना? औसत लंबाई 160 है। और शेष जो लड़के 30 के अलावा 50 में से बचते हैं 20 लड़के, उनका क्या होगा? लंबाई 165 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 160 और 165 में कितना अंतर है? 165 5 ज़्यादा है 60 से। कितना ज़्यादा है? 165 एक को हम लिख सकते हैं 160 + 5। अब ध्यान दीजिए, अब ये 160 के फार्म में ये चेंज हो गया 165। अब ये देख रहे हैं कि 5 ज़्यादा है, एक औसत के रूप में औसत में 5 ज़्यादा है। औसत में 5 ज़्यादा है, इसका मतलब एक लड़के के हिस्से में जो 165 आया उसमें से 5 ज़्यादा है, अर्थात एक लड़के का 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा एक लड़के का है। टोटल 165 लंबाई वाले कितने लड़के हैं? 20। कितने लड़के होंगे? 30 तो 160 वाले होंगे, तो 20 लड़के होंगे जो 165 की लंबाई वाले होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक लड़के का 5 ज़्यादा है तो 20 लड़कों का कितना ज़्यादा होगा? तो 5 और 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। इसका मतलब टोटल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर ऐसा मान होगा जिसको हम सभी लड़कों, टोटल 50 लड़कों में हम बांटेंगे औसत के रूप में। औसत का मतलब क्या होता है? सबका औसत निकालने मतलब दोनों की लंबाई 160 और 165 को मिला करके बांट दीजिए। तो जब हम बांटेंगे तो 100 ज़्यादा हो रहा है, एक पे 5 ज़्यादा है तो 20 पे 100 ज़्यादा हो जा रहा है। अब 100 को कितने लोगों में बांटना है? 50 लोगों में बांटना है, तो 50 से भाग दे देंगे तो आएगा 2। कितना आएगा? 2। इसका मतलब अब जब 100 को 50 लोगों में बांटे तो 2 औसत के रूप में सबको 2-2 का हिस्सा आएगा। अब हम 160 के फॉर्म में बदले हैं, 160 में हम 2 जोड़ देंगे, तो 160 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 162। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी सही होगा। मुझे आशा है आपको इस प्रश्न आ गया होगा समझ में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसी तरह का दूसरा भी प्रश्न रहेगा, दूसरा नहीं तीसरा इसी तरह का प्रश्न रहेगा। दूसरा दूसरे तरफ का हो गया। आइए दूसरा देख लेते हैं। इसमें 3 तरह के छात्र रहेंगे। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा है 10वीं कक्षा के डिवीज़न ए में 60 छात्रों का द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 66 है। और डिवीज़न बी में 45 छात्र हैं, उनके अंकों का औसत कितना है? 62 है। और डिवीज़न सी में 75 लड़के हैं, उनके अंकों का औसत कितना है? 60। अब देख रहे हैं कि एक का 60 है, एक का 62 है, एक का 66 है। तो हम देखिए 62 और 66 को 60 के रूप में लिख सकते हैं। 62 को लिख सकते हैं 60 + 2 और 66 को लिख सकते हैं 60 + 6। इसका मतलब हम ये जो 62 वाले हैं देख रहे हैं कि प्रत्येक का 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 62 के कितने लड़के हैं? 45। तो 45 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ज़्यादा हो जाएगा 62 वालों का। और फिर 66 वालों का कितना? एक का 6 ज़्यादा है। 66 किसका है? 60 लड़कों का है। तो 60 का कितना ज़्यादा होगा? तो 6 36 360 कितना आ जाएगा? 360 ज़्यादा होगा। अब ये 90 और 360 आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 450।
ये 450 ऐसा मान है जब तीनों तरह के छात्र आपस में मिल जाते हैं तो यही मान टोटल जो नंबर आएगा, टोटल छात्र जो निकालेंगे तो ये 60 ये छात्र, 45 ये और ये 75 ये छात्र, सबको जब जोड़ेंगे तो 180 छात्र आएंगे। 180 छात्रों में ये 450 को बांटना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बांट लेते हैं। किसको बांटना है? 450 को बांटना है कितने में? 180 में। तो 180 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा। अब 9 दूना 18, 9 पचे 45 होता है। अब 5 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 2.5, यही 2.5। अब ये क्या है? हम देख रहे हैं कि 60 के फॉर्म में बदले थे, 60 से ज़्यादा सबको चेक किए कितना ज़्यादा है, तो 60 में हम 2.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 62.2। यही आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? ये विकल्प बी में है, यही आंसर है। इस तरह से विकल्प बी आपका सही होगा, 62.5। आ गया समझ में? मुझे आशा है कि ये प्रश्न आ गया होगा समझ में। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है अगला प्रश्न पहले प्रश्न की तरह है लगभग। 6 लड़कों की औसत आयु, यहाँ आवश्यक लिख दिया, आवश्यक नहीं होगा बल्कि औसत होगा। क्या होगा? औसत आयु 14 वर्ष है। कितना है? 14 वर्ष है। और 6 लड़कों का ये है, 6 लड़कों का, ये 6 लड़कों का 14 है, 11 लड़कियों का क्या है? 12 है। तो ध्यान दीजिए, 6 लड़कों का 14 है और 11 लड़कियों का 12 है। तो अब देखिए 14 को 12 के रूप में चेंज करेंगे, क्योंकि 14 को लिख सकते हैं 12 + 2। अब देखिए एक लड़के का 2 ज़्यादा है, एक लड़के का कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो टोटल 14 औसत के कितने लड़के हैं? 6। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा। ये 12 ज़्यादा है, 12 ही ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो हमको जब दोनों तरह के लड़के लड़कियों को एक में मिलाएंगे तो यही 12 को हमको बांटना पड़ेगा। कितने में बांटना पड़ेगा? 6 लड़के और 11 लड़कियों में, टोटल 17 में। कितना में बांटना होगा? 17 लोगों में बांटना होगा। तो 17 से 12 में जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.7। कितना आएगा? 0.7। अब आप देख रहे हैं कि 12 के फॉर्म में लिखे थे तो 12 में हम 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12.7। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है, चुटकियों में सवालों को आप सॉल्व करेंगे, पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए केवल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं और आगे दिया है लड़कियों के अंकों का औसत कितना है? 72 है। और लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 54 है। कितना है? 54 है। पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिएगा। पूरी कक्षा का औसत अंक बताना है तो बताइए, ध्यान दीजिएगा। लड़कियां कितना है? 60% है। 40 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। निकाल लीजिए 40 का 60%, 60/100 करेंगे, काट देंगे दोनों 0, 6 चौका 24। 24 लड़कियां हैं 40 में, तो लड़के कितना होंगे? 16 होंगे। 40 में से 24 घटा देंगे, 16 लड़के हो गए, बॉय 16 हो गए, गर्ल 24 हो गई। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि गर्ल कितना है? 24 हैं और जो बॉय हैं वह 16 हैं। इतना दिमाग में है बात। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि औसत बताना पूरी कक्षा का। आप देख रहे हैं कि लड़कों का जो औसत है 54 है। लड़कों कितना है? 54 है और लड़कियों कितना है? 72 है। तो 54 के फॉर्म में 72 को लिखेंगे तो 72 को लिख सकते हैं 54 + 18। कितना लिखेंगे? 54 + 18। 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 54 + 18। अब अर्थात एक जो लड़की का है औसत अंक 18 ज़्यादा है लड़के से, एक लड़की का। तो टोटल लड़कियां कितना हैं? 24। तो हम अब 18 एक लड़की का ज़्यादा है तो 24 लड़की का कितना ज़्यादा होगा?
हम गुणा कर लेते हैं। 18 चौक 72 को 2 आएगा, हासिल 7 का, 18 दूना 36 और 7 आ जाएगा 43, तो आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा? 432। ये 432 अंक है जो हमको बांटना होगा कितने लोगों में? 40 लोगों में। कितने लोगों में? 40 लोगों में। तो चलिए 432 को 40 लोगों में बांटते हैं। तो हम बांट लेते हैं। तो 432 में हम क्या करेंगे? 40 से भाग दे देंगे। तो 40 से भाग नहीं लगा पा रहे हैं तो 4 से लगा दीजिए। फिर ये 0 का मतलब फिर 0.1 अंक और बाएं तरफ खिसक जाएगा। 4 से भाग लगाइए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 3 में भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के यहाँ 32 हो जाएगा। 32 में भाग ले जाएंगे, 4/32 आ जाएगा 108। ये 0 है, 0 की वजह से ये 10.8 आएगा। कितना आ जाएगा? 10.8। कितना आएगा? 10.8। अब इसका मतलब ये औसत के रूप में प्रत्येक लड़के को 10.8 की हिस्सेदारी और मिल जाएगी। 54 के फॉर्म में हम बदले थे तो 54 प्लस 10.8, 54 10 64.8 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही होगा मित्रों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब हम 5 को देखते हैं। मुझे आशा है ये चौथा प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 5। आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन 5 को हम लोग एक बार बढ़िया से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 को हम लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, इसे पढ़िए एक बार। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। कितना? 60% लड़के हैं और लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 62 है। लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 62 है। लड़कियों की, ये गलत लिख दिया, टाइप गलत, अंकों, यहाँ अंकों लिख दिया, आँखों लिख दिया। आँखों नहीं होगा, अंकों होगा। क्या होगा? अंकों का औसत 68 है। कितना है? 68 है। अब ध्यान दीजिएगा, लड़कों का 62, लड़कियों का 68। तो अब जो 62 है, 62 के फॉर्म में बदलेंगे 68 को लिख सकते हैं 62 प्लस 6, अर्थात एक लड़की का 6 ज़्यादा है। टोटल लड़की कितना होंगी? लड़के 60% है तो 50 का 60% निकालेंगे, 30 आएगा। लड़कियां तब 20 होंगी। 50 का 60% निकालिएगा, 30 आएगा। 30 लड़के होंगे तो लड़कियां 20 होंगी। तो एक लड़की का 6 बढ़ता है तो 20 लड़की का निकालेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120 अंक ऐसा होगा जिसको हमको बांटना होगा। कितने विद्यार्थियों में? 50 विद्यार्थियों में। 50 विद्यार्थियों में बांटना होगा। तो बांट लीजिए। हम क्या करेंगे? 120 में 120 में हम क्या करेंगे? हम 120 में क्या करेंगे? आइए क्वेश्चन दूसरी तरफ हो गया। हाँ, 120 में हम 50 से भाग दे देंगे। तो 120 में हम 50 से भाग दे लेते हैं। तो 100 दीजिए, 1 मिनट। 120 में हम 50 से जब भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 से 12 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, 10 लगा के यहाँ 2 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा 2.4। अब 62 के फॉर्म में बदले थे, 62 में 2.4 जोड़ेंगे तो 64.4 आ जाएगा। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प सी सही होगा। इस तरह से ये प्रश्न जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इस तरह से ये 5 प्रश्नों की सीरीज थी, जिसे हम लोग 5 प्रश्नों का ये लेक्चर था, जिसे हम लोग बढ़िया से समझ लिए हैं। लेक्चर अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर को 3-4 बार 2 बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप इसे बिना कॉपी और पेन का ही बना सकते हैं। सवालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बना लेंगे।
तो चलिए ठीक है, ये हम लोग 5 प्रश्न इस टाइप में देख चुके हैं। तो आगे अगले टाइप में हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे आगे के सवालों को। ठीक है, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ओके।